So hey you guys, welcome and back to another video. This is day 5 of 30 days challenge. तो आज मैं बैठी थी 11 के आसपास पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़े घर के काम भी करने थे, तो वो सब निपटा के मैं बैठ गई पढ़ने। तो सबसे पहले मैंने एडिटोरियल की रीडिंग की, उसके बाद में जो वो कैब है इम्पॉर्टेंट वाली वो उसको नोट की, क्योंकि मतलब बाकी तो समझ आ ही जाती है, और जो न्यू वो कैब्स है उसको मैं नोट कर लेती हूँ, तो आसान हो जाता है याद करने के लिए। फिर उसके बाद मैं करने बैठी थी रीजनिंग मीन्स। एक प्रैक्टिस सेट लगाया था मैंने, उसमें पजल्स और मिसलेनियस दोनों के टॉपिक जो है वो कवर हो जाते हैं। तो उसके बाद मैंने जैसे SBI PO का मॉक, तो आज का जो स्कोर है 78.75 है, और 81 करेक्ट हुए, 9 रॉन्ग हो गए मेरे। और जो अभी स्कोर चल रहा है SBI PO में, वो मेरा वही 80 77 78 इसी के आसपास चल रहा है। और मेरे सबसे ज़्यादा गलत तो रीजनिंग इंग्लिश में ही हो रहा है। रीजनिंग में तो मेरे सारे करेक्ट हुए हैं, एंड मैथ्स में 1-2 गलत हो जाते हैं। इंग्लिश के लिए आप लोग कुछ बता सकते तो प्लीज़ बताना मुझे। टाइम बच गया था, तो मैंने उसके बाद में मॉक का एनालिसिस किया। मॉक का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा सा ब्रेक लिया था 5 मिनट का। उसके बाद मेरे को करना था CA की क्लास, तो CA की क्लास करने के बाद 1-1.5 घंटे हो गए थे मेरे को। क्लास थोड़ी लंबी थी आज की, 2 घंटे के आसपास। फिर उसके बाद मैंने करंट अफेयर्स का रिवीजन किया, वीकली वाला, क्योंकि संडे के दिन हमारा टेस्ट होता है और वीकली रिवीजन करना भी ज़रूरी है। तो ये सब करते करते बज गए थे 5। तो फिर उसके बाद मुझे घर आना था, तो घर आके मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, फिर अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले मैंने की थी इंग्लिश मीन्स की क्लास, क्योंकि मैंने की थी मैथ, तो इंग्लिश मीन्स की क्लास की और सारे चैप्टर सॉल्व किए। एंड आज भी करती हूँ डेली बेसिस पे 2 घंटे
तो उसके बाद मुझे रीजनिंग प्री की पजल्स लगानी थी। एक पीडीएफ में 10 से 12 पजल्स होती है, तो वो कंप्लीट की मैंने। फिर आफ्टर दैट मैंने एक इंग्लिश मीन्स का SBI क्लर्क वाला पेपर लगाया था। 20 सितंबर का जो पेपर था वो लगाया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।